अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली जहाँ होंगे खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके लिए फ्राई कीमा की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। चटपटा और बहुत टेस्टी कीमा ये बन के तैयार होता है। आप इसको तवा कीमा भी कह सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। मैं इसको फ्राई पैन में बना रही हूँ और बहुत ही चटपटा सा ये बनाएंगे हम। बहुत ही टेस्टी और लजीज होगा। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हमने कुछ मसाले इसमें पहले ऐड करने हैं और कुछ हमने भुनाई के बाद इसमें ऐड करने हैं, इसलिए ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ केजी मैंने कीमा ले लिया है और इसको पैन में डाल देना है हमने। इसमें एक अदद मैंने प्याज लिया है, चॉप कर लिया है। आप इसे रफली सा चॉप कर लें या बारीक चॉप कर लें। और इसमें 3 अदद टमाटर ऐड कर दिए हैं। 2 अदद जो है वो चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और बल्कि ये चॉप हुआ हुआ है। और 7 सब्ज़ मिर्चें इसमें चॉप हुई हुई हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह चॉप करके हमने डाला है। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप मसालों की मिकदार अपनी फ्लेवर के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं क्योंकि बहुत कम हम बच्चे मिर्चें खाते हैं, इसलिए मैं बहुत कम स्पाइस रखती हूँ। आप इसको डबल कर सकते हैं। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ही मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। और इसके साथ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। अब इन सब चीज़ों में हमने 1 कप पानी ऐड करना है, बिल्कुल जितना चाय का 1 कप पानी है, क्योंकि हमने सिर्फ कीमे को थोड़ा सा गलाना है और हमें इसमें पानी नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद इसको ऊपर से कवर लगा देना है और इसको हमने पकने देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये आहिस्ता मीडियम आंच पर इसको आपने पकाना है जब तक पानी ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखें पानी ख़त्म हो गया है बिल्कुल। मैंने 2 चम्मच के बराबर इसमें ऑयल ऐड किया है। अब यहाँ हम बिल्कुल लो हीट कर लेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि इसमें जो पानी मौजूद है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। 4 से 6 मिनट आपने इसको भूनना है। और बिल्कुल अगर उसमें ज़्यादा पानी है आपके पास तो आप उसको ज़्यादा टाइम भूनें। इस हद तक हमने भूनना है कि ऑयल अलग हो जाए और पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। ऑयल मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ऐड किया है कि हम इसमें बटर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के बराबर तिक्का मसाला ऐड किया है और साथ ही थोड़ी सी योगर्ट, आपने 1 छोटा कप योगर्ट का शामिल कर देना है। वो मैं पार्ट इसका जो है वो स्किप हो गया है और वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें योगर्ट ऐड की थी। आप भी इसमें योगर्ट ऐड करके उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देना है। हमने इतना ही उसका मीडियम आंच पे बनाना है कि योगर्ट का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर 3 से 4 चम्मच हमने बटर के ऐड किए हैं और बटर के साथ यहाँ पर हाफ़ टी स्पून कुटी हुई ब्लैक पेपर काली मिर्च का शामिल किया है। और हमने इसकी बहुत अच्छी से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट इसको देने हैं। और यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर ही ज़ीरा शामिल किया है और ज़ीरे के साथ भी इसको अच्छी तरह से हम इसमें भुना हुआ ज़ीरा आप शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी से इसकी हमने भुनाई करनी है। इसको आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं बटर की जगह, और अगर नहीं है तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है बटर के साथ। बहुत करीमी सा फ्लेवर आपको फ़ील होगा। बहुत ही ये टेस्टी हमारा तिक्का मसाला और चटपटा सा, बहुत ही चटपटा सा कीमा, फ्राई कीमा तैयार होगा। आप इसमें मसालों की मिकदार अपने फ्लेवर के मुताबिक, पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको कम से मीडियम की तरफ सिर्फ बनाया है कि थोड़ा मीडियम है ये, क्योंकि हमने दूसरे मसाले कम डाले थे, टिक्का मसाला ऐड करना था। अब यहाँ पर इसको आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। तो अच्छी तरह से इसको हमने बनने देना है और ये बिल्कुल अब रेडी है।
आपके पास कोयला है एक अदद तो आप उसको जला कर अच्छी तरह से जब वो सही गर्म हो जाए, रेड हो जाए, तो आपने इसको दरमियान में रख के 2 ड्रॉप्स ऑयल डालना है और ऊपर से कवर दे देना है। बहुत अच्छा बारबेक्यू टेक्सचर इसमें आ जाएगा। बारबेक्यू की बहुत अच्छी स्मेल और खुशबू इसमें शामिल हो जाएगी। बारबेक्यू कीमा आपका बन जाएगा। अगर नहीं है तो मेरी तरह स्किप कर दें। और इसको मैंने बिल्कुल अब ये गार्निश के लिए इस पर सब्ज़ मिर्चें और अदरक के टुकड़े शामिल किए हैं और थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल दें। और जो आप पसंद करते हैं गार्निश के लिए उस तरह इसे डिश आउट करें। बहुत मज़ेदार हमारा चटपटा सा तवा कीमा या फ्राई कीमा तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।